Good morning, students. So today is the last exercise of chapter number 2, chapter number 3, understanding quadrilaterals. This is the exercise 3.4. In the previous exercise, you have studied the application of parallelogram and some applications of trapezium. Now, you, now the application of uh, rhombus and square and rectangle you can solve in this exercise 3.4. So if you know the properties of rhombus, square, rectangle, then you can easily solve these questions. So in exercise 3.4, let's come to the first question. State whether true or false. ये यहाँ पर ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट है, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, आप लोगों को अपने आप में जज करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है। सो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। सोचो क्या होगा, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, जितने भी रेक्टेंगल हैं वो स्क्वायर होते हैं। तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि रेक्टेंगल में क्या होता है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो अपोजिट साइड इक्वल हो रही हैं, ऑल साइड इक्वल हो रही हैं, दैट मीन्स इट्स क्रिएटिंग सम डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जिनका फॉल्स था करेक्ट है। इसका आते हैं बी पॉइंट में, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। सो तुरंत आपके माइंड में रोम्बस और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ आ जानी चाहिए। सो ऑल रोम्बसेस मीन्स ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। समझ में आ रहा है? अपोजिट एंगल आर इक्वल। सो यही सेम प्रॉपर्टीज़ किस में होती हैं, पैरेललोग्राम में। उसमें होती हैं अपोजिट साइड इक्वल, अगर ऑल भी हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं। अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और अपोजिट एंगल इक्वल। तो दैट मीन्स जितने भी रोम्बस हैं वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं। बट अगर इसका अपोजिट करें, ऑल पैरेललोग्राम वुड बी एन रोम्बस। सो आई थिंक ये आपका जो है स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और रोम्बस में वो पॉसिबल नहीं है। रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है। सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा और इसका अपोजिट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। सो सोचिए कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल, डायगोनल इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स यहाँ पर रोम्बस को भी आप इस टाइप में बना सकते हो, एक स्क्वायर के टाइप में, और रेक्टेंगल को भी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, बट स्क्वायर सारे वो रेक्टेंगल हो सकते हैं और वो इस रोम्बस भी हो सकते हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। जितने भी स्क्वायर हैं, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल। दैट मीन ऑल होंगी तो अपोजिट तो अपने आप हो जाएंगी। सो जितने भी स्क्वायर हैं वो कह रहा है पैरेललोग्राम नहीं है। बिल्कुल जितने भी स्क्वायर हो पैरेललोग्राम हैं, सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं और ऐसा कोई भी स्क्वायर नहीं है जो पैरेललोग्राम नहीं होता है। मैंने आपको जब डेफिनेशन समझा रहा था, प्रॉपर्टी समझा रहा था, तो मैं स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी बोल रहा था। जितने भी स्क्वायर पैरेललोग्राम होंगे, बट इफ़ यू विल अपोजिट, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितने भी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं हैं तो होंगे, दैट मीन्स ये ट्रू हो गया। और पैरेललोग्राम जो है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। दैट मीन्स स्क्वायर जितने भी है वो पैरेललोग्राम होंगे। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है जितने भी स्क्वायर हो पैरेललोग्राम नहीं है तो होंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। ऑल काइट्स आर रोम्बस।
तो अब आते हैं रोम्बस और काइट्स में। काइट्स में आपको मालूम है क्या होता है, एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, सिर्फ एडजेसेंट साइड्स। और रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो जब एडजेसेंट इक्वल हो रही तो ऑल कैसे इक्वल हो जाएंगी, नहीं हो पाएंगी। दैट मीन्स जितनी भी काइट है वो रोम्बस नहीं होंगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है होंगी, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ओके, उसके बाद आते हैं ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। अब जितनी भी रोम्बस हैं वो सारे क्या हैं, काइट्स हैं। तो बिल्कुल अगर काइट में आप देखो तो ये ऑल साइड इक्वल कर लो तो भी एडजेसेंट साइड इक्वल हो ही जाएगी। उसके बाद वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल लेफ्ट राइट वाला वो इक्वल होता है कि नहीं, यस या नो। तो जब वो इक्वल हो रहा है तो दैट मीन्स अगर उसमें तो उसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उसमें एक पेयर वन पेयर तो आएगा ही अपोजिट का इक्वल होने वाला। दैट मीन्स यहाँ पर, और उसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। तो यहाँ पर बाइसेक्ट तो नहीं करते बट डायगोनल राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। सो दैट मीन्स जितने भी रोम्बस हैं वो काइट हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। जितने भी पैरेललोग्राम हैं वो क्या होंगे, ट्रेपेजियम होंगे बिल्कुल। क्योंकि देखो ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल, और अदर पेयर ऑफ इक्वल हो भी सकता है, और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड नॉट इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल ट्रेपेजियम में होता है, और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड नॉन पैरेलल। तो अगर पैरेलल हो भी जाएगा या फिर इक्वल हो भी जाएगा फिर भी वो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम तो हो सकता है ना। बट अगर एक ट्रेपेजियम को हम पैरेललोग्राम बोलेंगे तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती ही हैं, और इसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है। दैट्स वाई जितने भी पैरेललोग्राम हैं वो ट्रेपेजियम तो हो जाएंगे, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। बट अगर इसका अपोजिट करते हैं तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। जितने भी स्क्वायर हैं वो ट्रेपेजियम में, क्योंकि देखो कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो ट्रेपेजियम के तो स्क्वायर में मिल ही रही है, बट ट्रेपेजियम में स्क्वायर की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। दैट्स वाई इसका अपोजिट फॉल्स हो जाएगा, बट ये एच स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। आई होप कि इस ट्रू और फॉल्स आपको सभी लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज मैं आपको इस एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट नहीं दूंगा, आपको वीडियो को वॉच करके और फिर यहाँ से क्वेश्चन नोट करके और आपको करने हैं, ठीक है। कोई भी इसका आंसर नहीं देखेगा, मैंने आपको ट्रू फॉल्स अपने मन से पूरा विदाउट आंसर आपको दिखाए हुए बनाया है। तो प्लीज़ आप कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नोट करोगे। जो भी डाउट होता है मुझसे मैसेज में, व्हाट्सएप मैसेज में आप मुझे कमेंट करके पूछो, क्योंकि इफ़ यू विल चीट फ्रॉम द वीडियो दैट आंसर क्या है मैं चेक कर लूँ और देख लूँ, तो फिर आई थिंक वहाँ पर आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। सो इसमें आपको एक क्वाड्रिलेटरल आइडेंटिफाई करना है जिसमें फोर साइड होती हैं और वो सारी इक्वल लेंथ की होती हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर और रोम्बस दो एक ऐसे क्वाड्रिलेटर होते हैं जिसमें चारों साइड इक्वल और इक्वल होती हैं, ठीक है। फोर राइट एंगल्स, तो फोर राइट एंगल तो आप जानते हो एक स्क्वायर में होता है और एक किस में होता है, रेक्टेंगल में होता है, ठीक है। तो आप इनके फिगर भी बनाओगे, तो फिगर नहीं बने हुए हैं, यू विल ड्रॉ फिगर एज वेल इन फेयर नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain how question number 3, explain how a square is a quadrilateral, a parallelogram, a rhombus, rectangle। देखो एक स्क्वायर है वो एक क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा, एक पैरेललोग्राम कैसे होगा, एक रोम्बस कैसे होगा, एक रेक्टेंगल कैसे होगा। मुझे एक चीज़ का, ये जितने भी नीचे पॉइंट दिए हुए हैं इनके सब के पॉइंट तो स्क्वायर में मैच करते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल को छोड़ करके क्वाड्रिलेटरल भी मैच करता है, बट क्वाड्रिलेटरल तो जितने भी फोर साइड के होंगे सारे क्वाड्रिलेटरल होंगे। बट अगर हम पूछें कि एक पैरेललोग्राम क्या स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक रोम्बस स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता। बट अगर हम बोल रहे हैं एक स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक क्या, सारे स्क्वायर, ठीक है। एक
ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, यस इक्वल, ठीक है ट्रू है। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, यस ट्रू है। ऑल स्क्वायर आर क्वाड्रिलेटरल, ये तो ट्रू हमेशा ही होगा क्योंकि 4 एलिमेंट का पॉलीगॉन हमेशा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन करना है, तो ए स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल बिकॉज स्क्वायर हैज़ 4 लाइन सेगमेंट, ओके, 4 साइड। उसके बाद ए स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, है स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज in square opposite sides are equal and parallel, and opposite angles are equal and parallel, and diagonal bisect each other, बस इतनी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम। दैट्स वाई बिकॉज square meets all the properties of the parallelogram, thus square is a parallelogram, okay। अब स्क्वायर एक रोम्बस कैसे होगा, तो यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर इज रोम्बस बिकॉज इन रोम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल, एंड in rhombus all the sides are equal, and in square as well. In square diagonals intersect at right angle. In rhombus also the diagonals intersect at right angle and bisect each other. In square also bisect each other. That's why all the properties of rhombus that's have a square, ठीक है। all the properties of the rhombus meet with square properties, that's why a square as a parallelogram, square as a rhombus। उसके बाद a rectangle, square is a rectangle as well because in rectangle opposite sides are equal, in square all sides are equal। in rectangle diagonal bisect each other, in the square diagonal also bisect each other। in rectangle all corners angle equals to 90 degree, in square also all the corners angle is equals to 90 degree। that's why square meet all the properties, all the criteria of rectangle, that's why square is a rectangle as well। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये चीज़ क्यों है, ठीक है। जितनी भी ये आपको पॉइंट दिए हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में हैं, तभी स्क्वायर इज ऑल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जितने भी क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर है, ठीक है। नहीं स्क्वायर ये है, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है बिकॉज ये स्क्वायर मीट नहीं कर सकते, कुछ इनके पास ऐसी प्रॉपर्टीज जो स्क्वायर में नहीं होती हैं, ठीक है। बट स्क्वायर में इनकी सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, दैट्स वाई स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ रोम्बस एंड स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रॉपर्टीज कितनी इम्पोर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब आपको क्वाड्रिलेटरल के नाम बताने हैं जिसमें डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। तो सबसे पहला नाम आता है, आपने अभी पढ़ा, पैरेललोग्राम, दूसरा आता है रेक्टेंगल, तीसरा आता है स्क्वायर, और चौथा आता है रोम्बस। रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते बट डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब डायगोनल किस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो एक स्क्वायर में होता है और एक किस में होता है, रोम्बस में होता है। एक स्क्वायर और एक रोम्बस, मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, आपको नोट्स भी बनवाए थे, तो मेक श्योर कि आप उनको लर्न करो, because third chapter is totally dependent upon the properties of the quadrilateral, okay। एंड डायगोनल किस में इक्वल होते हैं, तो डायगोनल इक्वल होते हैं रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में। डायगोनल इक्वल होते हैं किस में, रेक्टेंगल और स्क्वायर में, ओके। सो ये क्राइटेरिया थी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5,
एक्सप्लेन वाई आ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पर आते हैं कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। सो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जैसे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन था वैसे ही कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। In convex quadrilateral, all the interior angles should be less than 180 degree. Okay, and in concave polygon या quadrilateral, at least one angle is greater than 180 degree. So here you need to describe the definition of convex quadrilateral. Then convex quadrilateral, because it is like if we are taking convex quadrilateral as a rectangle, so in a rectangle all the interior angle is less than 180 degree and equals to 90 degree. That's why rectangle is a convex quadrilateral. ठीक है, और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, ABC is a right angle triangle. ABC is a, यहाँ पर आपको फिगर होना, ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Okay, explain। O जो है वो मिड पॉइंट है अपोजिट टू द राइट एंगल। मीन राइट एंगल ये है बी पॉइंट। राइट एंगल मीन क्या होता है, 90 डिग्री राइट एंगल बोलते हैं। तो बी जो है वो राइट एंगल है। अब इसके अपोजिट जो साइड है ए सी, ये साइड है इसके अपोजिट सामने वाली, और इसका मिड पॉइंट जो है वो क्या है, ओ है। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। ओ जो है वो इक्वी डिस्टेंस कैसे हुआ ए बी और सी से। ए बी सी से डॉटेड लाइन आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल किसी भी टाइप का बन सकता है। उसमें जो परपेंडिकुलर बेस है वो इक्वल हो सकते हैं, नॉन इक्वल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट उसमें एक एंगल, आपका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्रायंगल। किसमें, ये बी सी बेस है, ए बी परपेंडिकुलर है और ए सी हाइपोटेनियस है। ठीक है, बी सी क्या है, बेस, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है, हाइपोटेनियस। और क्वेश्चन में कह रहा है वो एक मिड पॉइंट है बी के अपोजिट वाली साइड में, मीन्स बी के सामने वाली साइड में एक वो पॉइंट है जो कि ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ आप कि यहाँ पर प्रूव करना है आपको कि ओ जो है वो इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब समझते हो, ओ जो है वो ए से, बी से और सी से समान दूरी पर है। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर एक राइट एंगल है, अब इसको हम अगर और एडिशनली इसको बना दे, दूसरी साइड भी इसके बना दे, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। या फिर अगर परपेंडिकुलर बेस इक्वल है तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। जब ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बन जाएगा तो वो जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, देखो आपको दिख रहा होगा वो पॉइंट कौन सा पॉइंट बन गया, इट इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल। ये डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। जब ये डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया तो मुझे एक चीज़ बताओ, डायगोनल स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। दैट मीन्स ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी हो गया। दैट मीन्स ओ बी की जो लेंथ है वो क्या हो गई, ओ डी के इक्वल हो गई। ठीक है, और ओ ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ओ सी। ओ ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ओ सी। ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी ए एंड ओ ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ओ सी। और कह रहा है कि ओ जो है वो मिड पॉइंट है, तो ओ ए ओ सी तो पहले से ही इक्वल था, और हमने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया कि ओ बी और ओ डी भी इक्वल हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो ओ पॉइंट है वो बी, ए और सी से क्या हो गया, इक्वी डिस्टेंस, मतलब समान दूरी पर हो गया। आई होप कि ये आपको एक्सरसाइज और ये चैप्टर पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। और ये क्लियर होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है इसको जो है छोड़ दो, आप इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते रहो। एंड इन नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट कराऊंगा। तो सभी लोग कल ज्योमेट्री बॉक्स अपने पास रखेंगे। मैं आपको वीडियो में जैसे जैसे बताता जाऊंगा वैसे वैसे आप उसको प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे आप उसको रिवाइज करते जाओगे, वैसे वैसे सॉल्व करते जाओगे। तो कल मैं आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और आज ये एक्सरसाइज आपको फेयर नोटबुक में
नीट एंड क्लीन राइटिंग में सॉल्व करनी है। मैंने आपको जैसे बताया, स्क्रीनशॉट नहीं भेजूँगा, आई विल सेंड यू ओनली दिस वीडियो एंड मेक योर नोट्स बाय वाचिंग दिस वीडियो, ओके। एंड कल भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क दिखाया था एंड नीट एंड क्लीन राइटिंग में मैंने उनको अप्रिसिएट भी किया है जिनका होमवर्क बहुत अच्छा था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।